ससुर जी लगता है मेरी साड़ी में ना कुछ घुस गया है, मुझे ना बहुत डर लग रहा है ससुर जी, प्लीज देख लो ना। अरे लेकिन बहू, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अगर तुम्हारी साड़ी में कीड़ा घुस गया ऐसा तुम्हें लगता है तो बाथरूम में जाकर चेक करो ना। अरे नहीं नहीं ससुर जी, इतनी देर में मैं बाथरूम में चेक करूंगी तो इतने में वो मुझे काट लेगा, तो प्लीज आप ही चेक कर लो ना एक बार आके। अरे बहू, वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे छू सकता हूँ, मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? तुम समझा करो बात को। अरे ससुर जी, आप भी क्या पुरानी सोच लेके बैठे हुए हो? ससुर जी मुझे लगता है वो कीड़ा ना बहुत जहरीला है, मुझे काट लेगा ससुर जी, प्लीज आप इधर आके एक बार चेक कर लो ना। ठीक है, आ रहा हूँ। दिखाओ बहू, कहाँ पे? हाँ? अरे यहाँ नहीं ससुर जी, मुझे लग रहा है अंदर है वो कीड़ा। साड़ी के अंदर? एक काम करो, इस पे पैर रखो। बहू, मुझे तो कोई कीड़ा नजर नहीं आ रहा है इसमें। कीड़ा तो इसमें आपको जब मिलेगा ना, जब इसमें कीड़ा होगा। मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब मैं समझाती हूँ आपको। ससुर जी मैं ना आपको बहुत पहले से पसंद करती हूँ और किसी ना किसी बहाने से आपको अपने पास लाना चाहती थी, पर आप होगी मेरे पास आते नहीं हो। वैसे ससुर जी आप क्यों इतना घबराते हो मेरे पास आने से? ये क्या कह रही हो बहू? तुम्हें पता भी है तुम कह क्या रही हो मुझसे? हाँ ससुर जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं आपसे क्या बोल रही हूँ। और वैसे भी ससुर जी, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? मुझे पसंद नहीं करते हो आप? बहू, पसंद तो तुम मुझे पहले दिन से ही हो, लेकिन मैं डरता था कि अगर राहुल को ये सब पता चला तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। अरे ससुर जी, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? राहुल को ना तो आप बताओगे और ना ही मैं, तो राहुल को पता कैसे चलेगा? सच में? मतलब तू राहुल को कुछ नहीं बताएगी? बहू, एक बात कहो, मैंने तो ये सुना था कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि प्यास मुझे लगी है और कुआं खुद ब खुद चलकर मेरे पास आ गया। तो बहू, इतना टाइम क्यों लगा रही हो? मेरे वोट देखो, प्यास के मारे सूख गए हैं। आ जाओ ना, मेरी प्यास बुझा दो बहू, मैं तुम्हें पूरा एक ही साथ गटकना चाहता हूँ। अरे ससुर जी, अगर आप प्यासे हो तो मैं भी तो प्यासी थी, और कब से मैं इस मौके की तलाश में। अरे श्रेया, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे राहुल, वो कुछ नहीं, मेरी ना आँख में कुछ चला गया था और बहुत आँख जल रही थी मेरी, बस वही ससुर जी देख रहे थे। ठीक है, अंदर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। क्या हुआ राहुल, तुमने मुझे बुलाया? क्या हुआ? तुम्हें तमीज नहीं है? तुम पापा जी के आगे कैसे खड़ी थी और तुम कर क्या रही थी उनके साथ? अरे कुछ नहीं राहुल, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरी आंख में कुछ चला गया था, बस ससुर जी तो वही देख रहे थे। अरे बस करो, ये बहाना ना मारना बंद कर दो और अपनी ना औकात में रहो, और उनके आगे ना थोड़ी इज्जत से पेश आया करो और सर पे पल्लू रखा करो। और अब जाओ, काम करो अपना जाके। हाँ, इसीलिए तो मुझे लेके आए हो, ताकि मैं घर का काम करूं और नौकरानी बन के रहूं। मेरी तो अपनी कोई शौक मौज है ही नहीं, अपनी कोई ख्वाहिशें हैं ही नहीं। तुम खुद कोई काम धंधा तो करते हो नहीं, ना ही मेरी ख्वाहिशें पूरी करते हो। अभी परसों ही मैंने तुमसे पैसे मांगे और तुमने देने से मना कर दिया और उल्टा मुझे ताने मारे, मुझसे लड़ाई झगड़ा किया। बस अब बहुत हो गया, पहले ना कुछ काम धंधा करो, किसी लायक बनो, मेरी ख्वाहिशें पूरी करो, तब जाके मेरे ऊपर धौ जमाना। बस बहुत हो गया। अगर मेरी जॉब नहीं है तो इसका मतलब मैं तुम्हारे से कुछ बात भी नहीं कर सकता, तुम्हें और अच्छे बुरे के बारे में फर्क भी नहीं समझा सकता। मुझे अच्छे से पता है, जब तक मुझे जॉब नहीं मिलेगी ना, तब तक इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। और अभी भी ना मैं इंटरव्यू के लिए ही जा रहा हूँ, और अपनी ना थोड़ी आदतें सुधार लो। बस बहुत हो गया इसका तो खेल खत्म मुझे करना ही पड़ेगा। ससुर जी बस बहुत हो गया है अब इसका, कोई काम धंधा तो ये करता है नहीं और उल्टे मुझे ताने और मारता रहता है।
मेरे बस की नहीं है आप सहन करना। लगता है अब इसे रास्ते से ना हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये जिंदा रहेगा ना हम दोनों एक नहीं हो सकते। अरे बहू, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो रहा है? तू कह क्या रही है? तू राहुल को मारने की बात कर रही है? अरे वो मेरा बेटा है, पागल तो ना हो गई तू? अगर लोगों को पता चल गया कि बाप ने और बहू ने मिलकर अपने बेटे को ही मार दिया तो लोग क्या कहेंगे, थूकेंगे मुझ पर। नहीं नहीं, ये गलत बात है। ऐसा मत सोचो तुम, कुछ और रास्ता निकाल के देखते हैं। ससुर जी, आपको समाज की पड़ी है, और मैं जो डेली यहाँ पे परेशान होती हूँ वो मुझे डेली ताने मारता है, उसका क्या? मेरे बस की नहीं रहा है अब सहन करना। और आप मुझसे प्यार करते हो कि नहीं ये बताओ, और मैं आपके लिए कितना कुछ करती हूँ, फिर तो वो सब कुछ वेस्ट है, सब बेकार है मेरे लिए। तो मैं आपके लिए अपने पति को छोड़ने तक को तैयार हूँ, उसे मारने तक को तैयार हूँ, और आप अब भी समाज की बातें लेकर बैठे हुए हो। आपको समाज की चिंता है अभी भी। देखो बहू, प्यार तो मैं तुमसे बहुत करता हूँ, लेकिन ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये हुई ना बात ससुर जी। आज भी जॉब नहीं मिली, पता नहीं कब मिलेगी जॉब, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये लो राहुल पानी, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। जॉब आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। हाँ ये तो है, कोई नहीं, मैं मेहनत तो कर ही रहा हूँ ना। मेरा सर क्यों घूम रहा है? हाँ राहुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मेहनत तो तुम कर रहे थे, बस इसीलिए थोड़ी मेहनत मैंने भी कर दी तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए। ससुर जी। हाँ बहू, हो गया काम? चलो, अच्छा किया तुमने राहुल को अपने रास्ते से हटा दिया। अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। अब तुम होगी और मैं होऊंगा, ये घर होगा और हमारी मौज मस्ती होगी। चलो, इसकी बॉडी को पहले ठिकाने लगाते हैं।